इंदिरा गांधी के अंगरक्षक उनसे नाराज थे और इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने 34 गोलियां मार दी इंदिरा गांधी को। राजीव गांधी से लोग नाराज थे, चिथड़े चिथड़े कर दिया। तो अगर राहुल गांधी के बयानबाजी से लोग नाराज हैं तो हम इस हिंसा को, इस वायलेंस को बढ़ावा देंगे या पॉलिटिकल मयार को थोड़ा ऊंचा करेंगे? गिरिराज सिंह कह रहे हैं 200% सही कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने। अब संसद में बुलवाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू से कि आतंकवादी है राहुल गांधी। कांग्रेस गर्त में है, तीसरे इलेक्शन में भी 99 सीटों पर खड़ी है और पार्टी विद द डिफरेंस का स्लोगन आपका है, उसको इरेज कर दीजिए और कहिए पार्टी विद नो डिफरेंस। If Congress will commit any crime, BJP will commit. नहीं देखिए, मैं गरिमा जी, BJP will commit that particular crime also. देशद्रोही है राहुल गांधी, तो लगा दीजिए सेडिशन चार्ज, लगाइए 152 धारा BNS की, आपको करवाइए सज़ा। सुनने की हिम्मत नहीं, आप तुम जैसे शब्दों मैं इनकी राजनीतिक मजबूरी समझ सकता हूँ। नहीं, जवाब सुनने की हिम्मत, जवाब सुनने की हिम्मत है क्या? तहजीब से मैं एक नहीं 4 उदाहरण देता हूँ। देखिए, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी के आतंकी कहे जाने पे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। हेट स्पीच आज की राजनीति का हिस्सा बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से ही बोले जा रहे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें गरिमा सिंह बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा से इसी पे सवाल पूछती नजर आ रही हैं और तुहिन सिन्हा भी इसका जवाब दमदार तरीके से दिए हैं। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। तुहिन, जो खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी थी इस उम्मीद के साथ कि ये जो राजनीति है नफरत वाली, इस पर लगाम लगेगी, उसके जवाब में 3 क्विंटल गालियों का पुलिंदा खड़गे साहब को थमा दिया गया। यानी जीभ काट ली जाएगी, 11 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा जो राहुल गांधी की जीभ काटेगा। और एक कह रहा है कि काटनी नहीं है, दागनी है। और एक मंत्री साहब कह रहे हैं कि संसद में भी कहूंगा देश के नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी। इसको यानी कि आपकी पार्टी का, आपके आला कमान का ग्रीन सिग्नल। गो अहेड। प्रकार से हम जब विपक्ष में भी थे तो हम प्रधानमंत्री की कुर्सी की इज्जत करते थे, लेकिन आज देखिए, अगर कुछ चीजें, कुछ बातें हो रही हैं तो उसका कारण है 2.5 करोड़ जो सिखों की आबादी है देश में, वो आक्रोशित है। आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या आप इत्तेफाक रखती हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी ने झूठ फैलाने की कोशिश की है सिख कम्युनिटी के विरुद्ध, जहां वो कहते हैं कि आपको भारत में गुरुद्वारा जाने की आवश्यकता नहीं है, उस बात को लेकर आक्रोश है। मैं शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, इस आक्रोश में जो शब्द निकले हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2.5 करोड़ लोग जो हैं आज आक्रोश में हैं। साथ ही दलित वर्ग जो है आक्रोश में है, क्योंकि जिस आसानी से राहुल गांधी ने कहा कि जब वक्त आएगा हम रिजर्वेशन समाप्त करने की सोचेंगे या करेंगे, उसको लेकर आक्रोश में है। तो आज मैं कोई शब्द को तो राहुल, इंदिरा गांधी के अंगरक्षक, एक सेकंड, इंदिरा गांधी के अंगरक्षक उनसे नाराज थे और इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने 34 गोलियां मार दी इंदिरा गांधी को। राजीव गांधी से लोग नाराज थे, चिथड़े चिथड़े कर दिया। तो अगर राहुल गांधी के बयानबाजी से लोग नाराज हैं तो हम इस हिंसा को, इस वायलेंस को बढ़ावा देंगे या पॉलिटिकल मयार को थोड़ा ऊंचा करेंगे? नहीं, बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता है, बढ़ावा देने का सवाल ही नहीं उठता है। गरिमा जी देखिए, हमारी वो पार्टी है, आज से 3 हफ्ते पहले कंगना जी ने कुछ कहा था किसान आंदोलन के बारे में, तो उस पर हमने उनसे निवेदन किया था, उनको आग्रह किया था, उन्हें निर्देशित किया था कि वो ना कहे। तो अगले 1-2 दिन में ये सारे बयान थम जाएंगे। लेकिन खारगे जी का जो ये गिमिक था कि वो उल्टा जो है 900 चूहे, 1 मिनट आप पूरी बात सुनिए, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो जो गिमिक कर रहे थे खारगे जी का, उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी को मिलना बहुत जरूरी था। आप गिमिक करने की सिचुएशन में नहीं है, आप इस देश में आग लगाने चले हैं, आप जाके देश की छवि को धूमिल करते हैं विदेश में। और उसके बाद मैं कोई बयान को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं जो राहुल गांधी के विरुद्ध आए हैं, जस्टिफाई तो जेपी नड्डा ने कर दिया। कोई समर्थन नहीं करते, हम खंडन करते हैं। तो जेपी नड्डा ने कोई खंडन नहीं किया। जेपी नड्डा ने 3 क्विंटल गालियां पकड़ा दी जवाब में कि ये लीजिए आपने ये कहा था। जो गिमिक का नहीं, अरे गरिमा जी, जो मैंने आपको बीजेपी के आप लक्षण देखे, जिस प्रकार से हमारी एक प्रवक्ता पिछले 2 साल से जो है वो उस पे क्या गुजरी है, कुछ गलत कह रहे कि ये कोई भी पार्टी जो है इस तरह का काम नहीं, इस तरह का अनुशासन के पक्ष में ऐसा काम नहीं करती है, तो हमें आपको सीख देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गिमिक खारगे जी ने खेला था उस पत्र के जरिए, उसका उत्तर उन्हें उन्हीं की भाषा में मिलना वो जरूरी था, ताकि ये गिमिक्स ना खेले कांग्रेस पार्टी आगे। नहीं तो इसमें क्या कुछ और लाइनें भी, 3 पन्नों की चिट्ठी है ये, ओपन लेटर, इसमें 3 लाइनें और जोड़ देते। और गिरिराज सिंह ने तो कह दिया, आप कह रहे हैं 1-2 दिन में बयान थम जाएंगे,
गिरिराज सिंह कह रहे हैं 200% सही कहा रवनीत सिंह बिट्टू ने। अब संसद में बुलवाएंगे रवनीत सिंह बिट्टू से कि आतंकवादी है राहुल गांधी। देखिए अभी आप रवनीत जी के, अब मैं विशेष तौर पे रवनीत जी के बारे में, आपने रवनीत जी के बारे में पूछा है। देखिए रवनीत जी जो हैं 3 टर्म जो है कांग्रेस के एमपी रह चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आज राहुल गांधी के बारे में ऐसा कर रहा है तो उसके खुद के मन में कितनी पीड़ा होगी, कितना वो मतलब परेशान होगा स्थिति से, आप सोच सकते हैं। मैं वर्ड को अभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति एक टेररिस्ट, पन्नू जो पन्नू एक खालिस्तानी टेररिस्ट है, उसकी तारीफ पाने के लिए अगर कोई विदेश में जाकर अनाप शनाप बयान करता है तो उसको क्या कहा जाए। उनका ये जस्टिफिकेशन है। मैं शब्दों को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, नहीं कहना चाहिए, ऐसी भाषा का पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं है। लेकिन आप सोचिए लोगों पर क्या गुजर रही है। आज मेरे मित्र जो है कांग्रेस के, वो एक सिख है, वो शायद खंडन भी नहीं करे राहुल गांधी जो झूठ फैला रहे हैं। भाई अगर आपके यहाँ न होता तो रमेश बिदुड़ी पर कार्रवाई होती। देखिए आज प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन रखते हैं आज डिस्कशन को। अगर आप राहुल गांधी ने ये जो एक विकृत प्रवृत्ति देश में लाई है, आपको याद है ना फरवरी 2019 में उन्होंने ये बात पहली बार कही थी कि आज से कुछ महीने बाद इस देश का युवा जो है प्रधानमंत्री को पीटेगा। क्या वो हिंसा भड़काने का प्रयास नहीं था? इस प्रकार के अनेकों बयान कांग्रेस के 2 बड़े नेता आनंद कुमार और राज बब्बर ने प्रधानमंत्री के मां को भी नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी अनाप शनाप कहा है। सुबोध कांत साहे कहते हैं कि हिटलर की मौत मरेगा। तो ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। जब पवन खेरा को गिरफ्तार किया गया था, एक मामला हुआ था 2 साल पहले, तो ये लोग, ये जस्टिफाई होता है क्या? पार्टी विद डिफरेंस में आपको कैसे समझाऊं? पार्टी विद डिफरेंस ही है ये। हाँ, एक सेकंड। कांग्रेस गर्त में है, तीसरे इलेक्शन में भी 99 सीटों पर खड़ी है, और पार्टी विद द डिफरेंस का स्लोगन आपका है, उसको इरेज कर दीजिए और कहिए पार्टी विद नो डिफरेंस। If Congress will commit any crime, BJP will commit. नहीं, देखिए मैं गरिमा जी, BJP will commit that particular crime also. आप आजकल ठीक से सुनती नहीं है, या मैंने इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए अगले 1-2 दिन में ये सारे बयान थम जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो खारगे जी को जो गिमिक खेल रहे थे उसका जवाब देना जरूरी था। ये जो 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो ले चाल पे चल चुके थे, उसका जवाब मिलना जरूरी था, जो आज मिला है। बीजेपी हमेशा जो है कांग्रेस की तुलना 100 गुना ज्यादा अनुशासित पार्टी रहेगी, और बीजेपी कभी उस हद तक जा ही नहीं सकती है जहां एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध, जहां 3,000 सिख जो है मारे जाते हैं और उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि जब एक बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलती है। क्या आप कभी सोच नहीं सकते कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रधानमंत्री ऐसा कह सकता है? इन बयानों को कहने से पहले ये एक लाइन की बात कह दी, देशद्रोही है राहुल गांधी। ये हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे माननीय सांसद, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री, हमारे महाराष्ट्र के विधायक ये सोचते हैं देशद्रोही है राहुल गांधी। तो लगा दीजिए सेडिशन चार्ज, लगाइए 152 धारा बीएनएस की, आपको करवाइए सजा। आपको मेरा स्टैंड पता है, मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन मैं यही आपको बता रहा हूं कि जो व्यक्ति कर रहे हैं, आप उनके अंदर उनकी पीड़ा को समझिए। एक पूरे सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, तरह तरह की बातें हमेशा से पिछले 2 साल से की जा रही है भारत की छवि को धूमिल करने के लिए। अरे अगर सेपरेट, तो मैं वही तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन पीड़ा समझिए। कर रहे हैं राहुल गांधी, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पहले मुसलमानों को बांटते थे, अब सिखों को बांट रहे हैं। बधाई देता हूं, सेपरेटिज्म बड़ा शब्द है। नहीं, यही कह रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू। मैं आपको बधाई देता हूं, सेपरेटिज्म बड़ा शब्द है, और आपने प्रयोग किया राहुल गांधी के संदर्भ में। ये अपने आप जो है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप कह रही हैं कि राहुल गांधी सेपरेटिज्म कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा पहले मुसलमानों को बांटते थे, अब सिखों को बांट रहे हैं, तो यानी कि सेपरेटिज्म फैला रहे हैं। नहीं तो उनको यही तो कारण है ना, ये रवनीत सिंह बिट्टू आज उनके साथ नहीं है। उन्होंने समझा ये चीजें जो राहुल गांधी कर रहे थे पिछले 15 सालों से, जिसके कारण जो है उनकी नैया पार नहीं हो रही थी, कहीं हर तीसरी बार फेल हो रहे थे। तो यानी कि आज रवनीत सिंह बिट्टू की करीब से देखा है राहुल गांधी की राजनीति को, यानी कि जबान रवनीत सिंह बिट्टू की है और सहमति सबकी है। तो इन जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है क्या सत्ता पक्ष की? और वो भी तब जब मोहन भागवत ने 9 जून के बाद, 4 जून के बाद कितनी दफा ताकीद किया हो कि भाई विरोधी नहीं है, वो प्रतिपक्षी हैं, युद्ध नहीं लड़ा, चुनाव लड़ा। ये गरिमा जी अगर आप अनुमति दें 20 सेकेंड प्लीज, अगर आप अनुमति दे 20 सेकेंड जो है एक सवाल मैं सप्रा जी से पूछना चाहता हूँ प्लीज। 20 सेकेंड का वक्त चाहिए। सप्रा जी, आप एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है, मुझे हाँ या ना में छाती पे हाथ रख के बता दीजिए, पिछले 10.5 वर्षों में आपको कभी गुरुद्वारा में जाने में या कड़ा पहनने में इस देश में कोई प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई है? हुई है नहीं हुई है?
हाँ, चरण सिंह सप्रा मैं बता इसका दीजिए। जवाब देखिए दे देता सप्रा हूं। जी की मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। मैं एक इसका सेकंड। जवाब दे ले देता हूँ। लीजिए। ये जवाब बस हाँ सुनिए या ना में बता अभी दीजिए ना। मेरी बात सुन लीजिए। ये जवाब ना तुम्हारे हिसाब से हाँ ना नहीं होगा, आप जवाब सुनिए। ये जवाब उससे पूछो जो देखिए आप IPS और तुम्हारे ऑफिसर यही तो कलकत्ता अंतर में होता है। था, देखिए जो गरिमा DCP जी ये था, मेरा जिसको बीजेपी आप के उनको बाद में समय देते रहिए। नहीं कहा, ये सवाल उससे पूछो। ना नहीं, चरण ये सिंह सवाल सप्रा- उससे देखिए चरण इनके सिंह पास सप्रा, उत्तर नहीं भाषा की है। मर्यादा ये मेरा टर्न है। मैंने एक सवाल पूछा था, हाँ या ना में एक जवाब सेकंड, चाहिए था, नहीं दे पाए। मेरा टर्न नहीं। तब नहीं, चरण हाँ सिंह या ना। सप्रा, अरे यहाँ चरण भी सिंह सप्रा। डिक्टेटरशिप करोगे क्या? नहीं था इनके पास जवाब। पार्लियामेंट के अंदर इनके भी और पास बाहर भी और जवाब दिल्ली नहीं में भी। है। कमाल है। इतनी- अरे मैं हमने जवाब इतनी की छोड़ो, dignified देखिए, जवाब गरिमा सुनने जी, की डिबेट हिम्मत को रखो। लेकर गए चरण सिंह गरिमा सप्रा, जी, सुनने की हिम्मत मैं रखो। इनकी राजनीतिक जवाब सुनने की हिम्मत मैं- नहीं, आप तुम जवाब- जैसे जवाब शब्दों का सुनने की मैं हिम्मत इनकी रखो। राजनीतिक मजबूरी समझ सकता हूँ। नहीं जवाब सेकंड। सुनने की हिम्मत, जवाब सुनने की हिम्मत है क्या? तहजीब से मैं एक नहीं 4 उदाहरण देता हूं। देखिए आप सुनने की जवाब ही हिम्मत नहीं है। दे पा रहे हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।